everyone, good morning, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मेरा आज का वीडियो है आचार्य चाणक्य के अपमान के ऊपर, विष्णुगुप्त से कौटिल्य की जर्नी के ऊपर। यह घटना है 344 से 322 ईसा पूर्व की। आचार्य चाणक्य को कौन नहीं जानता। राजनीति के ज्ञाता थे, कूटनीति के ज्ञाता थे, अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। आचार्य चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। वह तक्षशिला के शिक्षक थे और जाति से ब्राह्मण थे। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से 16 महाजनपदों में बटे हुए भारतवर्ष को एक संगठित राष्ट्र में बदलने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। बात उस समय की है जब सिकंदर यूनान से विश्व विजय का सपना लेकर भारत आया था और धीरे धीरे करके भारत के सीमावर्ती राज्यों को जीतता चला जा रहा था। आचार्य चाणक्य को भारत की स्वतंत्रता बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य था और वहां का नरेश था धनानंद। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना धनानंद से सैनिक सहायता प्राप्त करी जाए। तो वह मगध साम्राज्य के राजा धनानंद के सामने जाकर प्रार्थना करते हैं। भोग विलास में डूबे हुए धनानंद जब आचार्य चाणक्य को देखते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता। वह जोर से चिल्लाकर बोलता है, तूने मेरे राज दरबार में आने का दुस्साहस कैसे किया? तुझे किसने अंदर आने दिया? चाणक्य बड़ी विनम्र विनती करते हैं, लाखों लोगों की रक्षा का प्रश्न है महाराज, भारतवर्ष की रक्षा का प्रश्न है। मैं आपसे सैनिक सहायता की भिक्षा मांगता हूँ। बड़े बड़े राज्यों ने सिकंदर से संधि कर ली है महाराज। वह मगध के लिए खतरा है, भारत की स्वतंत्रता के लिए खतरा है महाराज। मुझे डर है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता विदेशों की गुलाम ना बन जाए। भारत का पतन हो जाएगा महाराज। भारतवर्ष को बचा लीजिए, भारतवासियों को बचा लीजिए। सत्ता में चूर, मद में चूर राजा नंद चाणक्य की तरफ हंसते हुए बोलता है, सीमाओं की सुरक्षा तो सैनिक करते हैं। तुच्छ ब्राह्मण, मेरे द्वारपालों से कह दिया होता, एक सम्राट के आनंद में बाधा बनने की क्या जरूरत थी। कौटिल्य फिर से विनम्र विनती करते हैं, सीमाएं सुरक्षित होंगी तभी राजा सुरक्षित रहेंगे महाराज। धनानंद क्रोध से भर जाता है और बोलता है, तू मगध और नंद को धमकी दे रहा है। चाणक्य हाथ जोड़कर फिर से विनम्र विनती करते हैं कि नहीं महाराज, मेरे भारत को बचा लीजिए, भारत की सुरक्षा खतरे में है महाराज। धनानंद क्रोध से भर जाता है, बोलता है, ए मूर्ख ब्राह्मण, मुझे सीमावर्ती राज्यों से क्या लेना देना, मुझे गांधार से क्या लेना देना, मुझे तक्षशिला से क्या लेना देना। मैं मगध का राजा हूँ। जब सिकंदर मगध पर आक्रमण करेगा तब मैं सोचूंगा। चाणक्य बोलता है, नहीं महाराज, मेरी मातृभूमि ना गांधार है ना तक्षशिला है, मेरी मातृभूमि भारतवर्ष है। भारतवर्ष की मिट्टी चंदन है महाराज, इसे अपने मस्तिष्क पे लगाइए। सारे भारतवासियों के आप दिल के राजा बन जाएंगे। इसे बचा लीजिए महाराज। मद में चूर, सत्ता की शक्ति में चूर, एक शिक्षक के अनुरोध को कैसे स्वीकार करता धनानंद। सैनिकों को आदेश देता है, बोलता है, बड़ा गर्व है इस मूर्ख ब्राह्मण को, अपने ज्ञान पर इसकी शिखा खोल दो और राज दरबार से बाहर फेंक दो। चाणक्य को क्रोध आता है और क्रोध से उनका जो जल का कमंडल है वह धरती पर नीचे गिर जाता है। चाणक्य अपनी शिखा की गांठ खोलते हैं और कहते हैं कि आज तूने सारी मर्यादा की सीमा लांघ दी है। मैं शपथ लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अब मैं जब तक तेरा और तेरे वंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। देख घनानंद, प्रलय का आगमन हो रहा है, रोक सके तो रोक ले।
अपमानित चाणक्य ऐसा बोलकर राज दरबार से बाहर आ जाते हैं। उस दिन मगध के राज दरबार में जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत दर्दनाक था। फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे करके अपनी शिक्षकों की, अपनी छात्रों की एक सेना तैयार करना शुरू कर देते हैं और एक दिन मगध पर आक्रमण कर देते हैं। परंतु मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। चाणक्य को हार का सामना करना पड़ता है। चंद्रगुप्त और चाणक्य को भेष बदलकर किसी परिवार में आश्रय लेना पड़ता है। रात्रि का समय था। एक माँ अपने बच्चे को भोजन करा रही थी। बच्चा छोटा था। महिला ने चंद्रगुप्त और चाणक्य को भी भोजन दिया। उस समय केले के पत्ते पर खाना दिया जाता था, तो दाल चावल दिया। बच्चे ने क्या किया, गरम गरम दाल चावल के बीच में हाथ डाल दिया और जोर जोर से रोने लगा कि मेरे तो हाथ जल गए। महिला ने उसे डांटते हुए बोला कि तूने भी आचार्य चाणक्य जैसी गलती करी है। गरम गरम दाल चावल के बीच में हाथ डालने की क्या जरूरत थी? पहले आजू बाजू से खाता और भोजन का आनंद लेता। जब तक बीच में आता तब तक ठंडा हो जाता, फिर आसानी से इस खाने को खा सकता था। वहीं बैठे आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त को अपनी भूल का एहसास हुआ और फिर उन्होंने धीरे धीरे सीमावर्ती राज्यों पर आक्रमण किया और जीतते गए। फिर मगध पर आक्रमण किया और मगध पर से नंद का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठा। धन्यवाद।